एपिसोड की शुरुआत में इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिंग, जो कि नोब कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर है, वो टिप्स दे रहा होता है कि कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट को लड़कियों में पॉपुलर करना है। तब उसका दोस्त होंगजी पूछता है कि तुम किस टाइप की लड़की को पसंद करते हो। तो जिंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है, तो जिंग बताता है कि वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसे सिर्फ मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। एलेक्स अफसोस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक रिलेशनशिप काउंसलर की ज़रूरत है जो मैं तुम्हारे लिए हायर कर रहा हूँ। ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर मिस आन रान, जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर है और दो लोगों को रिलेशनशिप पे काउंसलिंग देती है। होंगजी जिन से बोलता है, तुम दिन भर मेरे साथ रहते हो, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम लड़कियों से ज़्यादा मुझ में इंटरेस्टेड हो? तब जिंग बताता है कि उस दिन एक्चुअली इस लड़की ने कहा कि उसे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उसके पैसों में इंटरेस्टेड है, जो बात जिंग को पसंद नहीं है। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? तो वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। होंगजी भी उसे रिलेशनशिप काउंसलर की सलाह देता है। नेक्स्ट सीन में आन रान को उसके क्लाइंट की डिटेल आती है, जो कि जिंग मिन भी होता है, और उससे पता चलता है कि वो 6 सालों से अकेला है। कंपनी जिंग के लिए रिलेशनशिप काउंसलर हायर कर लेती है और हर बार के रिलेशनशिप काउंसलर बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं, जिससे जिंग परेशान हो जाता है। और अब एंट्री होती है हमारी मिस आमरान की, जो ग्रेविटेशनल वेव की रिलेशनशिप काउंसलर होती है। चूँकि जिन सबसे इतना परेशान हो चुका होता है, इसलिए वो आमरान को कहता है कि आप अपना काम जल्दी ख़त्म कीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन आमरान कहती है, शायद आपको मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे कंपनी ने गलती से भेज दिया है। तो वो जाने लगती है। तब जिंग कहता है, नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। आप यहाँ बुक पढ़ लीजिएगा और मैं अपना काम कर लूँगा। तब आमरान कहती है, ठीक है, सेशन 2 घंटे का है, तो 1 घंटे आप काम कर लीजिएगा, तब तक मैं बुक पढ़ लूँगी। फिर जब आप फ्री हो जाइएगा तो 1 घंटे में आपकी काउंसलिंग सेशंस ले लूँगी। तब जिंग इस बात पे एग्री हो जाता है और वो लोग एक कॉम्प्रोमाइज़ पेपर साइन करते हैं। तब आन रान कहती है, तब आप औरतों को पसंद करने लगे हैं? तब होंगजी और जिंग बार में बैठे हुए हैं और जिंग बोल रहा है कि कैसे उस लड़की ने मुझे अपने इनोसेंट फेस दिखाकर मुझे उल्लू बनाया। तब होंगजी उसे छेड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतनी पसंद आ गई तो तुम उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तब होंगजी मनमन को ड्रिंक करते हुए देखता है और जिंग को छोड़कर वो मनमन के साथ चला जाता है और दोनों कुछ बातें करते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तभी मनमन के फ़ोन पे आनरान का कॉल आता है, जिसे जिंग उठाता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और वो उसे यहाँ से आकर ले जाए। तब आनरान उसे यहाँ लेने आती है और मनमन का फ़ोन छूट जाता है, जिसे जिंग वापस करने जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब जिंग आनरान को पसंद करने लगा है, लेकिन आनरान उसको पसंद नहीं करती है। आनरान कहती है कि जो कुछ कल हुआ उसे जस्ट एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ। अब आनरान उसकी काउंसलिंग सेशंस लेती है, जिसमें वो उससे पूछती है क्या वो कभी रिलेशनशिप में था। तब जिंग उसको बताता है कि हाँ, वो रिलेशनशिप में था, लेकिन उन दोनों ने पीसफुली ब्रेकअप कर लिया था। अब आनरान उसे बाहर लेकर जाती है और कहती है, तुम्हारे पास ज़्यादा डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को देखो और समझो कि तुम उस रिलेशनशिप में कैसे हो गए। अब जिंग को तो आनरान पसंद आ गई है, तो वो आनरान से अपने दिल की बात कहता है। तो आनरान कहती है कि नहीं, हम लोग अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं। अगले सीन में मनमन और होंगजी प्लानिंग कर रहे होते हैं कैसे आनरान और जिंग को मिलाना है। मनमन आनरान से कहते हैं कि मेरे पास होंगजी का फ़ोन रह गया है, हम दोनों को अपना फ़ोन एक्सचेंज करना है, तो मैं उसके साथ अम्यूज़मेंट पार्क जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ मनमन और होंगजी ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने अपने दोस्तों को जानबूझकर नहीं बुलाया है, और वो दोनों उन दोनों को एंजॉय करने के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ दोनों खूब एंजॉय करते हैं। तब जिंग बताता है आखिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि गर्लफ्रेंड का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ काम ही करता है और उस पर कभी ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी का मालिक एक लड़के को डांट रहा होता है। तभी आनरान वहाँ जाती है और वहाँ कॉफ़ी खरीदती है। जिंग आनरान से पूछता है, क्या तुम्हें नया क्लाइंट मिल गया है? तो आनरान बताती है, हाँ, मुझे एक नया क्लाइंट मिल गया है, उसने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है। तो जिंग इस बात से जेलस हो जाता है और वो आनरान को किसी बहाने से बाहर भेज देता है।
और उसका गिफ्ट चेक करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनन उस गिफ्ट को खोल रही होती है जिसमें उस लड़के ने उसे डेट के लिए पूछा था। जिंग इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे उस लड़के ने आनरान को प्रपोज किया होगा और आनरान ने हाँ कर दी होगी। इस बात से आज जिंग घबरा जाता है और वो आनरान का पीछा करते हुए उस कैफ़े तक जाता है। जिंग वहाँ जाता है और देखता है कि आनरान और वो लड़का हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। फिर उस लड़के से विदा लेकर जब आनरान वहाँ आती है तो जिंग प्रिटेंड करता है कि वो तो बस अपने क्लाइंट से मिलने के लिए यहाँ आया था और वो झूठ बोल देता है। तब आनरान कहती है, अगर आप चाहें तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? तो जिंग इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर जिंग उससे पूछता है, क्या वो भी तुम्हारे क्लाइंट था? तब आनरान बोलती है, मुझे पता है तुमने मुझे मेरा लेटर पढ़ लिया था। तो जिंग बोलता है, तुम ऐसे केसेस से कैसे निपटती हो? तब आनरान ने बताया कि जब उस लड़के ने उसे डेट के लिए पूछा तो आनरान ने उसे समझाया और कहा कि वो बच्चा है और इस उम्र में अपने से बड़े लोगों पर क्रश होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे पसंद करता है। तब जिंग खुश होते अपने आप से बोलता है कि तुम्हें एक ऐसे की तलाश है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, जैसे कि मैं। अब आनरान अपने घर आती है तो वो देखती है उसकी माँ आई हुई है। तो आनरान कहती है कि माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आई हुई है? तो माँ कहते हैं कि तुम लोगों को थेरेपी देती हो, सबसे पहले थेरेपी की तरह तो तुम्हें है। तुम इतनी यंग हो, चार्मिंग हो, लेकिन अभी तक तुमने शादी नहीं की है। तुम शादी कर लो, तुम कब तक अकेले रहोगी? तो आनरान बोलती कि मैं अकेले कहाँ हूँ, मनमन मेरे साथ। यहाँ हमें पता चलता है कि मनमन और होंगजी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। जिंग डिनर पे घर आया होता है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छी लड़की देखी है, वो एक बार उस लड़की से मिल ले। तो जिंग मना कर देता है। तो उसकी माँ कहती है, वो कब तक अकेला रहेगा, एक बार उस लड़की से मिल ले, हो सकता है उसे पसंद आए। तो जिंग कहता है, नहीं माँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।